देश में अभी गैंगस्टर्स के दो गुट सक्रिय हैं। एक है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह, जिसमें गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर हैं। और दूसरी तरफ है बम्बिहा गैंग का क्राइम सिंडिकेट, जिसमें नीरज बवाना, नवीन बाली, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग जैसी बड़ी गैंग शामिल है। हाल ही में हिमांशु भाऊ गैंग को और हिमांशु भाऊ गैंग के सरगना हिमांशु भाऊ को फिरौती किंग के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट को चुनौती देते हुए इस फिरौती किंग ने कई सारी फिरौती की घटनाओं को अंजाम दिया है। क्योंकि फिरौती किंग के नाम से मशहूर इस गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सिंडिकेट को तोड़ते हुए उससे भी ऊपर करोड़ों की फिरौती और रंगदारी की मांग इंडिया में कर रहा है। बताया जा रहा है कि हिमांशु भाऊ अभी अमेरिका में बैठा है और अमेरिका से ही अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। बताया जाता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन है। हाल ही में 6 मई के दिन फ्यूजन कार शोरूम के बाहर दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र में उस शोरूम के अंदर और बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को अंजाम देने वाले जो शूटर्स थे, उन्होंने इस घटना को फायरिंग के बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम लिया। फ्यूजन कार शोरूम के अंदर और बाहर हुई इस गोलीबारी के अगले ही दिन, मतलब जब वो फायरिंग कर रहे थे, उस वक्त फायरिंग के जस्ट बाद उन्होंने हिमांशु भाऊ का नाम लिया और उसके बाद एक चिट भी छोड़ी जिसमें फिरौती की बात कही गई थी। उसके बाद उसके अगले दिन 7 मई को फ्यूजन कार शोरूम के जो मालिक थे, उनको एक कॉल आता है इंटरनेशनल नंबर से, जो कि अमेरिका से कॉल था, और उस कॉल में उनसे लगभग 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई। इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी के बीच एक रूमर ऐसा निकलकर सामने आता है जो हिमांशु भाऊ की पकड़े जाने की खबर को फैलाता है। हिमांशु भाऊ अमेरिका में रह रहा है और अमेरिकी एजेंसी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अभी तक उसे भारत लाने की तैयारियां तो दूर की बात है, क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों ने उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में ये कहा जा रहा है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है वो हिमांशु भाऊ है। हिमांशु भाऊ लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन बताया जाता है और हरियाणा के रिटोली गांव से ये गैंगस्टर निकला था। साल 2012 में यूपी से फर्जी पासपोर्ट बनाकर वो विदेश में चला गया था। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की क्राइम स्टोरी उतनी ही दिलचस्प है जितनी गैंगस्टर नीरज बवाना की है। हिमांशु भाऊ रिटोली गांव का रहने वाला था, पढ़ाई में अच्छा खासा था, लेकिन पढ़ाई के साथ ही वो उसी वक्त अपराध की दुनिया में दाखिल हो जाता है। उस पर सबसे पहला मुकदमा अपने ही गांव के एक शख्स पर फायरिंग और हत्या का लगता है। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उस फायरिंग की घटना के बाद से हिमांशु भाऊ को काबू कर लिया गया था, गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। लेकिन जैसे ही उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया, उसके बाद साल 2022 में उसने बाल सुधार गृह से फरार हुआ और फरार होने के बाद यूपी से उसने अपना फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वहां से अमेरिका सेटल हो गया और वहीं से अब अपनी फिरौती के काम को अंजाम भी देता है। हाल ही में इस मामले में एनआईए ने काफ़ी कार्रवाई की और दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने भी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के कई ठिकानों पर रेड मारी, जहां पर करोड़ों रुपए मिले हैं। इसके साथ ही लगभग 17 ठिकाने ये बताए जा रहे हैं जहां पर हिमांशु रिटोली के 17 ठिकानों पर जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच है उसने छापेमारी की, वहां से पकड़े और इनके कई सारे गुर्गों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि तिलक नगर थाना क्षेत्र की एक कार्रवाई हिमांशु भाऊ गैंग पर एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह से रूमर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि अमेरिका में एक शख्स को काबू किया गया है जो हिमांशु भाऊ गैंग का ही सदस्य है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जितने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरोह सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उनका कहना है कि हिमांशु भाऊ खुद को वहां पर काबू कर लिया गया है। अमेरिका की एजेंसी, जो सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने उसे पकड़ा है। लेकिन इस मामले में भी कोई पुख्ता बात निकलकर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अपोजिट बम्बिहा गैंग में कई सारे बड़े गैंगस्टर है, जैसे आरसेड डल्ला है, सुक्खा तुनके है, नीरज बवाना, नवीन बाली, राहुल काला और टिल्लू ताजपुरिया गैंग है। ऐसी कई सारी बड़ी गैंग हैं जो दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में दहशतगर्दी फैलाने का काम किया करते हैं। जो काम लॉरेंस बिश्नोई की गैंग करती है वही काम ये लोग करते हैं। लेकिन जिस तरह से नीरज बवाना को फिरौती किंग के तौर पर देखा जा रहा था, उस तरह से अब हिमांशु भाऊ को भी फिरौती किंग के तौर पर देखा जा रहा है। नीरज बवाना काफ़ी समय से जेल में बंद है, लेकिन नीरज बवाना के पर्याय के तौर पर अभी हिमांशु भाऊ उभर रहा है। हिमांशु भाऊ को देखा जा सकता है। साल 2022 से लेकर साल 2024 तक मात्र 2 साल उसे फरार हुए हैं, लेकिन उसका कद अभी अपराध की दुनिया में काफ़ी ऊंचा हो चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लगातार धमकियां देने का वो काम करता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गों पर पहले भी हमले करवा चुका है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हरियाणा के
एक ज़िले का है और रिटोली गांव का रहने वाला है। रिटोली गांव में अपराध की छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो बाल सुधार गृह से भागकर सीधा अमेरिका चला गया और वहीं से अब अपनी गैंग बनाकर ऑपरेट कर रहा है। इससे पहले वो गैंगस्टर नीरज भवाना के थ्रू काम किया करता था। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की बात करें तो अभी जिस तरह के रूमर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, भाऊ है या फिर कोई और है, इस चीज़ का खुलासा होना अभी बाकी है। हालांकि सोशल मीडिया पर रूमर्स हैं कि जिस शख्स को अमेरिका में पकड़ा गया है वो हिमांशु भाऊ है। अगर हिमांशु भाऊ को अमेरिका में पकड़ लिया गया है और ये बात सत्य निकलती है, ये रूमर अगर सच निकलते हैं, तो ये नीरज भवाना गैंग और उसके गिरोह के लिए एक बड़ा झटका होगा। खैर दोस्तों, अपराध जगत से जुड़ी तमाम नई खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।